तो मैं आशीष कुमार अम्बेच, आज किरदार ने मौका दिया है आप सबके सामने बोलने का। तो प्यार मोहब्बत की बातें हो चुकी हैं, सभी का दिल टूट चुका है, जुड़ भी चुका है। तो ना मैं कोई दिल टूटा आशिक हूँ और ना ही दिल जोड़ने वाला तो हूँ ही नहीं, पढ़ने वाला बच्चा हूँ। 12th क्लास में पढ़ता हूँ अभी, लेकिन फिर भी आप सबके सामने मतलब सबकी एक ड्रीम गर्ल होती है, तो उसको याद करके उसको मैंने चांद माना है, तो उसको याद करके कहता हूँ कि बरसात के मौसम में रात को बादल छा जाने पर, बरसात के मौसम में रात को बादल छा जाने पर वो चांद छुप सा जाता है, वो चांद छुप सा जाता है। अरे मेरी जान चांद ही तो छिपा है, अरे मेरी जान चांद ही तो छिपा है तुम थोड़ी, अरे मेरी जान चांद ही तो छिपा है तुम थोड़ी, मुझे तो बिना चांद के भी तुम्हें देखना आता है। भारत माता की बातें हुई और गौ माता की बातें हुई, माता की बातें हुई, तो अब भारत माँ के जो वीर बेटे हैं, सैनिक हैं हमारे भाई, तो उनकी बातें कर लेते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सारी बातें करो किनारे, आया हूँ मैं गीत सुनाने, घायल भारत चीख रहा है, घायल भारत चीख रहा है। भारत में जिनको हमने शरण दी, गद्दारी कर जो औकात उन्होंने अपनी दिखलाई है, गद्दारी कर जो औकात उन्होंने अपनी दिखलाई है, सिर कलम कर देगी हमारी सेना, बकरों के लिए तो हमारी सेना भी कसाई है। अब मैं सैनिकों के लिए कहना चाहूँगा कि सारी रात वो जागा करते हैं, आतंकी उनसे डरकर भागा करते हैं। कैसे कोई आंख उठाकर हम पर देखेगा, अगर वो उठाएंगे पत्थर तो भारत भी पत्थर बन उन पर बरसेगा। पाकिस्तान तो क्या, संसार भी उनसे डर पेगा। सर्दी हो या गर्मी हो, देश की सेवा सदा वो करते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, देश की सेवा सदा वो करते हैं। दुख मुझे होता है जब हमारे देश के युवा उनकी कुर्बानी पर हंसते हैं। अब एक बाप की जो तकलीफ़ है वो मैं साझा करना चाहूँगा कि छत से पानी टपक रहा है, बेटा तब तू छुट्टी आएगा, ठीक उसे करवाना है। तू पिछले साल करवा चौथ पर घर नहीं आया, तुझे बहू को भी प्यार से समझाना है कि अब जब सभी उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं और उसकी पार्थिव शरीर उसके घर आता है, तो उसके बाद गांव का माहौल और उसके घर का माहौल क्या बनता है, वो मैं आपको पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आती है जब पार्थिव देह, वो गांव वीरान सा नज़र आता है। चहल पहल रहती थी जिन सड़कों पर, सुनसान सबको नज़र आता है। उस घर में मातम पसरा रहता है, 9 महीने की बेटी अनजान सी हस्ती रहती है। माँ उसकी फपक फपक कर रोती है, बाप दिल पर पत्थर रख सबको सहता रहता है। वीरांगना का रो रो कर हुआ है बुरा हाल, गांव की औरतें मिटा रही उसके माथे का सिंदूर लाल। एक एक कर चूड़ियाँ उसकी तुड़वाई जाती हैं, हाथों की अंगूठियाँ एक एक कर उतरवाई जाती हैं। बिलखती माँ अपनी बेटी से पिता को मुखाग्नि दिलवाती है। बिखरने के बाद संसार उसका जांबाज स्त्री का फर्ज वह दिखलाती है। अंतिम 8 पंक्तियों में हमारे जो जितने भी दुश्मन हैं
जो हमको काटने की बात करते हैं। आईएसआई का एजेंट, आप सबको पता होगा आईएसआई का एजेंडा है कि भारत में इतने टुकड़े करें कि इनका खून बहता रहे। तो उनसे 8 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कायरों दम है तो सामने से वार करके दिखाओ। कायरों दम है तो सामने से वार करके दिखाओ। पीठ पीछे तो बहुत भौंकते हो तुम, पीठ पीछे तो बहुत भौंकते हो तुम, हमारे आगे बोल कर दिखाओ। हमारे कश्मीर पर अपना हक जता कर दिखाओ। हमें काटने की बात करते हो, हमें काटने की बात करते हो। यह भारत आ गया अपनी पर, यह भारत आ गया अपनी पर। बाप को बाप कहना तुझे सिखा देगा, बाप को बाप कहना तुझे सिखा देगा। हमें मिटाना चाहता है तू, हमें मिटाना चाहता है तू, ये भारत तुझे विश्व के नक्शे में से मिटा देगा, ये भारत तुझे विश्व के नक्शे में से मिटा देगा। जय हिंद, जय भारत।